भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिवाली का त्योहार है। जी हाँ दोस्तों, पीसफुली हम इसको आज मना रहे हैं और माता लक्ष्मी जी के चरण हमारे घर पर पड़े ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी को दिवाली पर भगवती महालक्ष्मी जी की प्रार्थना करते हैं। चल और अचल, दृश्य और अदृश्य सभी संपत्तियों और अष्टनिधि 9 निधियों की अधिष्ठात्री देवी की साक्षात नारायणी है और भगवान श्री गणेश को मनाते हैं। साथ में सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ भी देता है, सभी अमंगलों के विघ्न अविनाशक है, इसीलिए हमें सद्बुद्धि भी प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में अगर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सब की आराधना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। दिवाली के दिन इन सब चीजों का पूजन करने से मनुष्य को कल्याण मंगल तो होता ही है, साथ ही साथ आनंद की भी प्राप्ति होती है। उत्सव सा हमारे परिवार में होता है, हमारे घर का माहौल बदलता है। और इस दिवाली के दिन मैंने आपको संपूर्ण पूजा विधि पहले ही बता दी है, आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक चौमुखा दिया आपको जरूर जलाना चाहिए जो पूरी रात प्रज्वलित रहे। इसके बाद इसमें आपको 1 लोटा रात में उल्टा कर रख देना चाहिए और सुबह आपको उस काजल को पूरे परिवार सहित जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, जब आप महादेवी माता जी की पूजा करते हैं तो उस पूजा में अगरबत्तियाँ यूज करें, तेज सुगंध वाली, जिसे इत्र आदि यूज करें, अष्टगंध का प्रयोग करें। यह माता रानी को बहुत बहुत प्रसन्न करता है। अपने घर को सुगंधमय बनाएं, किसी भी प्रकार की दुर्गंध आपको नहीं रखनी चाहिए। और इस रात को आपको हर बाथरूम को साफ करके एक कांच के बाउल में थोड़ा सा नमक आपको जरूर रखना चाहिए और साथ में एक दीपक आप प्रज्वलित करें। आप देखेंगे इस प्रकार के कार्य करने से आपके घर के जितने भी वास्तु दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी का भी वास आपके घर पर होता है। दोस्तों, हमारे घर का उत्तर पूर्व कोना देव भूमि कहा जाता है, जिसे इस स्थान को आज के दिन जरूर साफ करना चाहिए और हो सके तो इस स्थान पर आपको पूजन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गौ माता का मूत्र यदि आपको कहीं से मिलता है, या तो पूरे घर में इससे पोछा लगवाएं या फिर कम से कम इसको स्प्रे की तरह छिड़काव करें। आप देखेंगे चमत्कारी रूप से आपके घर से नेगेटिव शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ जो भी हैं, भूत प्रेत का साया है, किसी ने बांध दिया है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे में ये सभी चीजें आपके घर से दूर होती हैं और आपके घर पर सुख और समृद्धि का वास होता है। अगर बाई चांस गोमूत्र नहीं मिलता है तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप अपने मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, दिवाली की रात है, टोने टोटकों की रात है, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की रात है, घर की शांति, जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए रात है। और दिवाली की रात जब लक्ष्मी माता जी अपनी बहन दरिद्रता के साथ जमीन पर आती है, तो इस दिन जो घर सबसे साफ सुथरा चमका हुआ होता है, भले आप गरीब हो, पैसे नहीं हो, मिट्टी के घर पर रहते हो, पर एक दीप जलाएं, अपने घर को साफ सुथरा कर मिट्टी से लेप करें, माता रानी का ध्यान चिंतन करें। इससे माता रानी आपके घर में खुद ही भागी चली आएंगी, क्योंकि जहाँ सफाई होती है वहीं पर महालक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं और जहाँ गंदगी होती है वहाँ उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसी का एक और रूप है झाड़ू। दिवाली के दिन इसलिए माना जाता है झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए और सारी पूजा करने के बाद रात में आपको झाड़ू की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोना तो है नहीं, रात्रि जागरण करना होता है, इसलिए सोते नहीं है। रात को जाग करके माता रानी के मंत्रों का जप आदि करना चाहिए। फिर ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4:30-5 बजे के करीब पुराने झाड़ू से पूरे घर में, अगर आपका पूरा घर बहुत बड़ा है तो मुख्य दरवाजे के सामने ड्राइंग रूम में झाड़ू मारकर, अपने मुख्य दरवाजे पर झाड़ू मारकर जितना भी कूड़ा है घर के बाहर कर दे। और पुरानी झाड़ू और पुराना सुपड़ा जो है, सुपड़ा अगर बहुत पुराना नहीं है तो आप ना फेंके, पर पुरानी झाड़ू और कचरे को आपको अपने घर के बाहर फेंक देना चाहिए। फेंकते समय
बोले, दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ, महालक्ष्मी महालक्ष्मी हमारे घर पर आओ। इस तरह से माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर बुलाना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, घर में झाड़ू को इधर उधर फेंक कर रखते हैं। ऐसा प्लीज ना करें। जब काम ना हो झाड़ू को छिपा कर रखें और कभी भी पैरों में झाड़ू आदि नहीं लगाना चाहिए। जब आप पूजा शुरू करेंगे आज की शाम, अपने घर को अच्छी तरह सजाएंगे। ऑब्वियस है, घर पर रंगोली लगाएं, बंधनवार लगाएं। सभी कमरों में आपको बंधनवार लगाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मुख्य दरबार पर लगा लिया, हो गया। ऐसा ना करें, सभी कमरों में बंधनवार लगाना चाहिए। और रोली, गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से चावल का पाउडर और हल्दी, ये सभी चीजों को मिलाकर अगर आपको लगता है घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा में है या बहुत सारी नेगेटिविटी आपके द्वार से अंदर आती है, तो आपको इन सब चीजों को मिलाकर 9 इंच का स्वस्तिक बनाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का निवास आपके घर पर जरूर होता है। दोस्तों, आप चाहे तो माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाएं, माता के आगमन के लिए रंगोली लगाएं। और ध्यान रखें दोस्तों, चरण चिन्ह जो माता के बनाएंगे वो एप्पन से बनाना चाहिए। थोड़े से चावल का आटा पीस लीजिए। केरू लेकर के आपको माता के चरण चिन्ह बनाने चाहिए। जो भी आप माता लक्ष्मी जी के पैर बनाते हैं वो घर के बाहर से अंदर की ओर आपको बनाने चाहिए। और 2 पैरों के बीच का जो खाली स्थान होगा वहाँ पर गोल आकृति आपको बनानी चाहिए। ये धन का प्रतीक माना जाता है। फिर पूजा कक्ष में एक रात में सब पूजन करने के बाद लक्ष्मी माता की चौकी बनाई जाती है। आप चाहें तो प्रैक्टिकली नॉर्मल चौकी जो भी है वो डाल सकते हैं। चौकी पर माता जी के स्वागत के लिए थोड़े से फूल बिछाएं, सुगंध डालें, माता रानी के लिए थोड़ा जल रखे, थोड़ा बादाम का हलवा बना कर रखे। बादाम का हलवा नहीं बना सकते, मिठाई कोई भी रखे, या फिर आप दाल मखाने की खीर भी बना सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी जी का निवास आपके घर पर स्थायी रूप से होता है। चौकी को आपको रख देना चाहिए और फिर अपने घर की जो चौकी है, सिलपट्टा है, यानी कि आज के जमाने के हिसाब से मिक्सी है, अगर आपके पास अभी भी चाकी और सिलपट्टा है तो उस पर आप गेरू से और चूने से 4-4 टिक्कियां लगाएं, बिंदिया लगाएं। पूजा स्थल पर लगाएं, यानी कि चूल्हे पर, अपने गैस स्टोव के पास लगाएं। गेरू और चावल के घोल के 7-7 टिक्की आपको बनानी चाहिए अपने पूजा स्थल पर। और सुबह आप इनको चाहे तो पोंछ कर हटा सकते हैं। और चावल का आटा अगर आपके पास नहीं मिलता है तो आप गेरू और चूने से ये काम को करें। दोस्तों, जब भी आपकी पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद सभी कमरों में जाकर के आपको शंख या घंटी जरूर बजानी चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है, दरिद्रता बाहर चली जाती है, लक्ष्मी जी का घर में वास होता है। अगर आपके पास मोर पंख है तो सभी कमरों में मोर पंख से आपको झाड़ा देना चाहिए। रात को जब आप चौकी झाड़ लेंगे, इसके बाद आपको देवी सूत और श्री सूत का पाठ आपको करना चाहिए। अगर इसके आगे पीछे संकट लगा करके आप किसी भी लक्ष्मी मंत्र को करते हैं तो ये चमत्कारी माना जाता है। आप चाहे तो कनक धारा स्रोत, देवी स्रोत का 5 या 11 बार, श्री सूत का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5 या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता जी को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। और ध्यान रखें, पूजा में अमावस्या तिथि, प्रदोष काल, शुभ लगन और चौपड़ियाँ विशेष महत्व रखते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी माता का पूजन करने के लिए सबसे अच्छा स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। इस वर्ष के स्थिर लगन को देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। पूजा में आप कोई भी चमत्कारी चीज रख सकते हैं। सिद्ध तांत्रिक रात्रि है, हत्ता जोड़ी हुई, शंख हुआ, गोमती चक्र हुए, पीली कौड़ियाँ हुई, स्फटिक का श्री यंत्र हुआ, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। अगर ये मुहूर्त आप मिस कर जाते हैं तो लाभ पंचमी के दिन भी ये सब कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा सायं काल को प्रदोष काल में करनी चाहिए। जो भी तांत्रिक पूजा करना चाहते हैं वो सिग्न लग्न में पूजा करे, क्योंकि ब्रह्म पुराण में कहा गया है, कार्तिके प्रदोषितु विशेषणाम अमावस्या तस्याम संपूज्यते भोग मोक्ष प्रदायिनी। लक्ष्मी पूजा दीप दान के लिए प्रदोष काल में रात्रि का जो प्रदोष काल है वो ही बताया गया है। जो लोग भी घर में पूजन कर रहे हैं उनको बैठे हुए गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। और जो लोग ऑफिस आदि में पूजा करते हैं, व्यापार स्थल पर कर रहे हैं, उनको खड़े हुए गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। यानी कि चल और अचल 2 प्रकार के होते हैं। जिन भी पति पत्नी के झगड़े ज्यादा होते हैं उनको विष्णु भगवान के कदमों में बैठी हुई माता लक्ष्मी जी के चित्र की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, प्रदोष काल या स्थिर लगन में आप पूजा करेंगे, ये शुभ मुहूर्त
मुहूर्त है, लेकिन ये शास्त्रों में कार्तिक कृष्ण अमावस्या की संपूर्ण रात्रि को काल रात्रि माना जाता है। इसलिए आज की पूरी रात आप चाहे तो पूजा कर सकते हैं। जो लोग भी संत महात्मा जी हैं या तांत्रिक हैं, सभी सिग्न लगन में पूजा करते हैं। दोस्तों, आपको इस रात को स्पेशल काम और करना है। अपने घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ देख लें, अशोक का पेड़ देख लें या बरगद का पेड़ देख लें और इसके नीचे आपको एक दीपक चुपचाप लगा देना है और फिर बिना मुड़े आपको अपने घर वापस आ जाना है। या फिर अगर नहीं मिलता है कोई भी पेड़ तो आपको इन चौराहों पर एक दीप जलाना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत उपाय होते हैं, ध्यान रखें। आज से शुरू कर 7 रात्रि आपको यह उपाय करना चाहिए। कुछ ना मिले, मैं आपसे कहती हूँ किसी गरीब के घर जाएं और किसी गरीब के घर एक दीपक जला कर आए। दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े, धन, मिठाई दे करके उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। परिवार की सुख समृद्धि के लिए दिवाली की रात परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से आपको एक मुट्ठी काली सरसों या एक मुट्ठी काला तिल या फिटकरी का एक 50 ग्राम का टुकड़ा ले लें और फिर उनको सभी मेंबर्स के ऊपर से वार करके उल्टी दिशा में 4 बार वारें। सभी मेंबर से 4 बार ये आपको वारना है। सेम चीज से करना है। फिर उतारा कर पश्चिम दिशा में जा कर के इसको आप अपने घर से या टेरेस से जहाँ भी है फेंक दें। कहीं नहीं मिलता है तो मेन रोड पे जा कर के पश्चिम दिशा में इसको फेंक दें। सर के ऊपर से फेंके। ऐसा करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। आज की रात आप गरीब की तो सेवा करेंगे, साथ साथ कोई किन्नर आपसे पैसे मांग रहे उसे जरूर दें। फिर उनसे एक पैसा वापस ले ले, खुशी खुशी ले ले। फिर इस सिक्के को आप अपने पर्स में हरे रंग के कपड़े में बांध कर रख सकते हैं या फिर धन के स्थान पर रखें। वैसे तो मैं मानती हूँ कि शत्रुता हमारे मन में होती है। अगर हम किसी को अपना शत्रु मानते हैं तो वो तो हमारा नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन हम भी मन में उसके प्रति नेगेटिव भावना रख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई मुझसे कहता है कि मेरे दुश्मन बहुत है, मैं सबसे पहले कहूँगी कि आप अपने मन को साफ कर लीजिए। दुश्मन दुश्मनी किससे निभाएगा जब आप उसके दुश्मन बनेंगे ही नहीं। तो पहली बात तो दुश्मनी रखे नहीं मन में। अगर हो भी गए हैं तो एक साबुत नींबू पर आज की रात सारी पूजा करने के बाद आप अपने शत्रु का नाम लें और उसको पानी में प्रवाहित कर दे या किसी पीपल के पेड़ के नीचे उसे गाड़ दें। नींबू नहीं है तो साबुत उड़द या शक्कर और तिल मिला करके भी आप शत्रु का ध्यान करते हुए उसे आप किसी स्थान पर दबा दें। इससे शत्रु का भय दूर होगा और उससे बचाव होगा। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और उसके हृदय में आपके लिए मित्रता के भाव उत्पन्न होंगे। ये 5 उपाय आपको जरूर करने हैं आज की रात। कोई भी एक करे, एक से ज्यादा करे, ये ज्यादा अच्छा होगा। कुछ ना मिले तो आप 50 ग्राम फिटकरी लेकर के एक काले कपड़े में अपने मुख्य द्वार पर बांधने। कैसे बांधेंगे? जब आप अपने घर पर प्रवेश द्वार करते हैं, दाहिने हाथ में चौखट के ऊपर आपको लगाना चाहिए। या फिर अगर आपने गोमती चक्र रखे हुए अपने घर में तो 7 गोमती चक्र लेकर के पीले कपड़े में आप उसे बांधकर गांठ बांधकर अपने मुख्य दरवाजे पर लगा लें। इससे भी घर में बाधा, नजर, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, माता लक्ष्मी को इंटरेक्ट करके टावर की तरह आपको आपके घर पे लेकर के आती है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। किसी भी बुजुर्ग इंसान हो, चाहे फैमिली मेंबर हो या कोई बाहर वाले हो, उनका अपमान आपको नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से दिवाली के दिन या किसी भी बड़े त्योहार को उनका चरण स्पर्श करके आपको उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आपको पता नहीं, आपको लगता होगा मजाक, पर मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, प्रैक्टिकली आजमाया हुआ ये चीज है। माता पिता की ब्लेसिंग्स अगर आप लेकर चलते हैं जीवन में, आपको कोई कठिनाई छू भी नहीं पाती है। उनके अंदर की एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ये साइंस भी मानता है। इसलिए इस दिन बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी का अपमान ना करे, सम्मान करे। अगर आपसे वो थोड़ा उल्टा बोल भी जाते हैं, बुरी बात बोलते भी है, आप उसको इग्नोर करें और आप उनके चरण स्पर्श करें। धीरे धीरे उनके स्वभाव में बदलाव आ जाएगा। पति पत्नी को स्पेशली घर में एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को प्यार दें। अगर आज के दिन पूजा करने के बाद अपने पत्नी की मांग भरे और पत्नियां
अपने अपने पति के माथे पर तिलक करें। आप देखेंगे आने वाला समय आप दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इस दिन एक दूसरे के करीब नहीं जाना चाहिए, संग ना करें और किसी बाहर वाले के ऊपर, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, कोई बुरी दृष्टि ना रखें। किसी की चुगली बुराई करना, बातें बनाना ये सब ना करें, नहीं तो आपके पूजा पाठ, आपके आचार विचार पूरे खराब हो जाते हैं। सच्चे दिल से माता लक्ष्मी जी को मनाया है वो सब खराब हो जाता है। दिवाली के 5 दिन घर में शांति बनाए रखे। इतनी मेहनत से आप इतनी सारी पूजा करते हैं, सब कुछ तांत्रिक उपाय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। थोड़ी सी चीज के लिए अगर आप क्रोध करते हैं तो आपके घर से तुरंत माता लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं। किसी भी प्रकार का कलेश, वाद विवाद स्थिर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके फैमिली मेंबर साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, पूजा स्थल पर चप्पल लेकर के आ रहे हैं, इस तरह की कोई भी घटनाएं हो रही हैं, गंदगी आपने बड़े अच्छे से साफ करी है, फिर से किसी ने गंदगी कर दी है, उनको प्यार से बोलें और नहीं माने तो जाने दें। आप शांति से अपने पूजन को करें। जी हाँ दोस्तों, ताला मारने मुंह भी ना बनाएं, क्योंकि थोड़ा सा भी मुंह बनाएंगे तो कलेश हो जाएगा और घर में फिर अशांति हो जाएगी। आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी आपके घर पर स्थायी रूप से निवास करें, तो आपको इसमें से कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। खुशी खुशी तैयारियां करें। आज की रात को तैयारियां करनी है। 5-6 उपाय, तांत्रिक उपाय बताए हैं, आपको जरूर करना चाहिए। और माता लक्ष्मी जी अगर हो सके रात्रि जागरण के दौरान एक संपुट का पाठ आप चौकी लगा करके जरूर करें। फिर देखिए दोस्तों, आपको उठने के बाद कचरा अपने घर से झाड़ू मार करके बाहर जरूर करना है। अगर आपकी झाड़ू न्यू है, फेंकने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी अगर झाड़ू है तो फिर आप उसको घर से बाहर कर दें, नहीं तो झाड़ू और कचरा वो बाहर कर ही दें। जो काजल आप निकालेंगे रात में, सुबह उठ करके सभी मेंबर्स की आंखों पर जरूर लगाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।